हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी, आप पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं और आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, यानी कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि भगवान है कि नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि परमात्मा कहाँ है। दोस्तों, भगवान जो है हमारे भीतर है, वो सदैव हमारे भीतर रहता है, बस उसको जागृत करने की आवश्यकता है। यानी हम दो नहीं हैं, हम एक ही हैं और हमारी अनंत की शक्तियां हमको जागृत नहीं हो पाती, क्योंकि हम बाहरी ब्रह्मांड में इतनी फालतू बातों से घिरे रहते हैं, इतने टेंशन में घिरे रहते हैं कि हमको अपने आप के दर्शन नहीं हो पाते। शास्त्रों में कहा गया है अहम ब्रह्मस्मि, यानी हम ही परमात्मा है, हम ही वही शिव तत्व हैं। बस हमको जागृत करना है उसको, और जागृत करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को केंद्रित रखना पड़ेगा, यानी सदैव पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। आपने सुना होगा, शास्त्रों में लिखा रहता है भज गोविंदम, तो भज गोविंदम भगवान के नाम के साथ साथ ये कहा गया है हमेशा अपने विचारों को पॉजिटिव रखो, यानी सदैव सकारात्मक सोचो। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी वाइब्रेशन दुगनी हो जाती है, और वाइब्रेशन से ही आपके अंदर का अनंत जागृत होता है, जो कि स्वयं शिव है। यानी कि जब आपके शिव जागृत होते हैं तो आपको अपने आप के दर्शन होते हैं। हमारे शरीर में 10 द्वार हैं। अब 10 द्वार कैसे हुए आप सोच रहे होंगे। सोचे, 2 आंख है, 2 द्वार, 2 कान है, 4 हो गए, 2 नाक है, 6 हो गए, 1 मुंह हो गया, 7 हो गया, बाकी 2 की नीचे की इंद्रियां हो गई, तो ये 9 द्वार हैं। जब ये 9 द्वार से हटकर, यानी हम अपने भीतर ही अपनी अनंत की शक्तियों को जागृत करते हैं, तो इन 9 द्वारों के माध्यम से हमें अपने आप के दर्शन होते हैं। वहीं पर तो शिव परम शक्ति, यानी एक दिव्य आत्मा बैठी है, यानी आप में इतनी शक्ति है कि आप दुनिया की कोई भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। पर हमारे अज्ञान के कारण हमारे वो पर्दा पड़ा हुआ है जो कि हमें दिखाई नहीं देता। जिस दिन हम बाहर देखना छोड़ देंगे, यानी जगत को छोड़ना मतलब छोड़ देंगे देखना, उसकी उल्टी सीधी बातों को देखना छोड़ देंगे, अपने आप में अंदर रहेंगे कि जो भी है मेरे भीतर है, उस दिन आपकी प्रत्येक चीज पूरी होगी। आप जो जीवन में मांगोगे आपको तुरंत आपके पास आएगा, मतलब आप हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आप में इतनी शक्ति है, उस शक्ति को जागृत करने की शक्ति होनी चाहिए। अब जागृत आप कैसे करें, जैसे कि मैंने बताया, साधना के द्वारा अपने मन को साधें, अभ्यास करें। अब जैसे स्कूटी सीखने जाते हैं, आपने एक दिन सीख ली और दूसरे दिन रख दी, तो क्या दूसरे दिन आप चलाने के लायक रहेंगे? चलाएंगे तो कहीं भेड़ देंगे जाकर। इसलिए हर चीज अभ्यास मांगती है। जब आप निरंतर अपने परमात्मा का अभ्यास करेंगे, परमात्मा कौन, मेरे भीतर है, यानी जो शरीर है वो मंदिर है, और जो मेरी आत्मा है वो शिव तत्व है, यानी अपने अंदर झांके। ये मान ले मेरा शरीर है और शरीर के अंदर मेरी आत्मा लौ रूपी जल रही है, वही तो शिवलिंग है। आप मन ही मन आंखों को बंद करके उनका अभिषेक करें, माइंड से अभिषेक करें। एकाग्रता का तरीका है ये। अपने मन में ध्यान कैसे लगाएंगे, आंख बंद कर ले और सोचे मैं एक ज्योति में शिवलिंग के सामने बैठा हूँ, और आप उनको चढ़ाएं, जल समर्पयानी, दूध समर्पयानी, चावल समर्पयानी, नैवेद्य समर्पयानी। अपने खराब कर्मों को हम समर्पित करते हैं आपको। हे ईश्वर भोलेनाथ, हमारी बुद्धि को सुधारो, हमें ऐसा ज्ञान दो, हम सच्चे मार्ग पर चलें, बुरे मार्ग हमसे हो नहीं, पुण्य कर्म हो, जिससे हमारी पुण्य आत्माएं जागृत हो। जैसे हमारी पुण्य आत्मा जागृत होगी, वैसे हमारे संचित कर्म, जो गलत कर्म है पुराने के गट्टे, वो हटेंगे, यानी कार्बनिक लेयर हटेगी, और हमें अपने आप के दर्शन होंगे। तो ये आप करके देखिए, परमात्मा आपके भीतर है, कहीं बाहर नहीं है।